थ्रू अनाउंस करने जा रहे हैं जी। प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहला जो ऐलान, जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2025 क्वाड समिट जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और वहां पर जी पहला दौरा करने वाले हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आज का इंडिया हमारे सामने है। ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है। ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टोरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। ट्रम्प साहब हैं जो ये नो वार की बात कर रहे हैं, नो मोर वार। सवाल ये है कि आप असला फैक्ट्रियों से तो रुपया ले रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वार इंडस्ट्री से पैसा लेके आप नो वार का स्लोगन दे? ये तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला काम हो गया ना, कि भुट्टो साहब जब अवाम के साथ बात करते थे तो कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, और जब इंडिया की तरफ मुंह करते थे तो कहते थे कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे। वो झंडा बाद में हमने लाल मस्जिद पे लगा दिया। बिल्कुल आपने सही सुना, 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड समिट में, और पहला विजिट जो है 2025 में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया का करेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें, मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी गहरी है। ये जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन के मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बायसनेस है, बायसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने पास में देखा है जब बाइडन का दौर रहा है तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मेरा हीरो पोरस है, ठीक है, जिसने डिफेंड किया। ठीक है। मेरा हीरो जो है वो रंजीत सिंह है। ठीक है। मेरा हीरो दुल्ला भट्टी है। ठीक है। मेरा हीरो राय अहमद खान खरल है। ठीक है। जिन्होंने मजाम एरिया को जो मेरे खित्ते के लोग हैं। मेरा हीरो टीपू सुल्तान है। अच्छा। क्योंकि वो मुकामी है। भगत सिंह तो प्राउड और प्राइड है पूरी दुनिया में पंजाबियों का। क्या बात है। ये देखें इसमें को। फिर उधम सिंह है। ये देखें ना, उधम सिंह को जब उसने जनरल डायर को कत्ल किया तो उसने जब अपना नाम लिखवाया वहां, तो अपना नाम लिखवाया राम मोहम्मद सिंह आजाद। क्या तो बात है। उन्होंने कहा ये क्या नाम है? उसने कहा जलियांवाला बाग में राम का कत्ल भी हुआ, मोहम्मद का भी हुआ और सिंह का भी हुआ। आज हमें अगर मुसलमान होने पे फख्र है, अच्छा। तो कल हमें अपने आबाओ अजदाद के ब्राह्मण या राणा होने पे भी फख्र है। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोज और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। इंडिया इतना ग्रो कर गया है, उसकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई, और इस टाइम वो मैं समझता हूँ एशिया में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। तो यूएस के सपोर्ट के बगैर वो भी नहीं आ सकता। देखें, कोई ना कोई पर्सनल रिलेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ मामलात होते हैं, इस वजह से एक कंट्री इतना ग्रो कर गया, इस वैसे हो नहीं सकता था। इंडिया ऑलवेज अमेरिका के साथ रहे और अमेरिका का बहुत अच्छा सपोर्टर है, चाहे वो बाइडन का दौर है या ट्रंप का दौर है या जो भी दौर है। तो इंडिया तो है ही है अमेरिका के। वही दोस्ती है जो अक्सर हमारे लिए कहा जाता है ना कि शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची और समुंदर से गहरी, जो हम सो कॉल्ड चाइना के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दोस्ती हमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच नजर आती है। दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आज जिस तरह से मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न मनाया और साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप 2025 में इंडिया तशरीफ ला रहे हैं। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही पहला दौरा करने वाले हैं
इंडिया का, तो इस विजिट को कितना इंपॉर्टेंट मान रही है आप इंडिया और अमेरिका के लिए? पहली चीज तो ये है कि दुआ करें कि वो जनवरी 2025 देख पाएं डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा। क्योंकि अभी जो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स उनके जान के ऊपर हुए हैं, इन 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ ख्वाजा जमशेद इमाम मौजूद हैं। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने आज से 5 दिन पहले ही अपने कॉलम में ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि ट्रंप ये प्रेसिडेंशियल जो उनसे इलेक्शन है जीतेंगे, जबकि पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पे अमेरिका का मीडिया की बात करें तो वो जीतने से पहले तक यही कह रहे थे कि ट्रंप इस दफा हार जाएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि क्या समझते हैं जो भी कोई कंट्री हो, खासतौर पे अमेरिका की अगर बात करें तो क्या वो इंटरफेयर करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में? जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी खान साहब अब ट्रंप आ गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या वो पाकिस्तान के इलेक्शन उन्होंने लड़ा है और वो जीते हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से क्या मतलब ये चेंजिंग्स आने वाली हैं, अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी इन दोनों कंट्रीज को लेके, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का, 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से, तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप को जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। ओपिनियन आपकी लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मुझे बताएं कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऑफिशियली मतलब ये अनाउंस हो गया है। क्या समझते हैं कंट्रीज की या नेशंस की अगर बात करें, उनके कोई पर्सनल भी मफाद होते हैं या वो डिपेंड करता है कि उनकी नेशन को जो फायदा हो या उनके लोगों को जो फायदा हो वो चीज़ उसको वो आगे प्रायोरिटी देते हैं? जैसे हमें ये कहा जा रहा है कि जी ट्रंप बन गया तो पाकिस्तान के लिए वो ये कर देंगे, पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ऊपर 2 अटैक हुए हैं और कुछ लोग नहीं चाह रहे कि ये बने, भले इनको अभी मिल चुका है और सारे वोट उनके तरफ आए हैं, मगर फिर भी कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि इनकी जान को खतरा है। तो अच्छा। अगर वो बच जाते हैं इन 2 महीने और कुछ ड्रामा नहीं होता है इन 2 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां जा रहे हैं। एंड उन्होंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफ कोर्स कि वो खुद एक्सट्रीमिज्म को फाइट करना चाहते हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाइस डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि गाइस यूएसए के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। और गाइस जो यूएसए है उनमें खासकर डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना ताल्लुकात इंडिया के साथ वो ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि गाइस ना जो हिंदू कम्युनिटी है और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, वरना अमेरिका में उन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और गाइस जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें से बहुत ही लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें वोट मिली है और उन्हीं की वजह से वो जीते हैं। तो अब तो गाइस उनके ताल्लुकात और भी अच्छे हो जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के साथ। तो मतलब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान के साथ भी होंगे या फिर सिर्फ इंडिया के साथ ही होंगे। इंडिया के साथ तो पहले से भी हैं उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और गाइस इस चीज़ को इंडिया बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि गाइस मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड वो जो ठहरे, और गाइस मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और गाइस डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से भारी मात्रा में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ने मिलकर जिताया है। और 2025 में इंडिया में एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें कि गाइस यूएसए भी भाग लेगा इस बार। और गाइस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पक्का ही इंडिया में जीतने के बाद सबसे पहली विजिट वो अपनी इंडिया में ही करने वाले हैं।
तो गाइज आई होप आप लोगों ने रिएक्शन वीडियो देखी होगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो गाइज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।